एनसीईआरटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक विवाद चल रहा है। क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक क्या-क्या कहा है? आइए जानते हैं हम इस पूरी वीडियो में। दरअसल क्लास 8th की सोशल साइंस की किताब में एक जुडिशरी का चैप्टर है जिसका नाम है करप्शन इन जुडिशरी, जिसको लेकर अब बहस छिड़ती नजर आ रही है। दरअसल उस किताब में इस चैप्टर में न्यायिक व्यवस्था में जो भी चैलेंजेस हैं उनको लेकर बात की गई है, जिसमें करप्शन, कोर्ट के पेंडिंग मामले और जजों की कमी को लेकर इस पूरी चैप्टर में बात की गई है। अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है। अब इस बात को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपने सोशल मीडिया के एक्स के अकाउंट पर लिखा, किताब में न्यायिक पालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर है, तो फिर राजनेताओं, मंत्रियों, लोक सेवकों और जांच एजेंसियों में व्यापक भ्रष्टाचार का क्या, उसे क्यों नजरअंदाज किया गया। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने अभिषेक सिंघवी के साथ बात की और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया, जिसके बाद किताब के इस चैप्टर को आपत्तिजनक बताया गया था। जिसके बाद 25 फरवरी को इस मामले पे सुनवाई हुई। क्लास 8 की सोशल साइंस के जो चैप्टर है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन इन जुडिशरी टाइटल से इस एक चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताने के बाद एनसीईआरटी ने माफी जारी करते हुए किताब को वापस लेने का फैसला लिया था। एनसीईआरटी ने ये माफी एनसीईआरटी से ये माफी तब आई जब कुछ घंटों पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे सोची समझी साजिश बताया और ये भी कहा कि इस मामले पर स्वतः संज्ञान वो जरूर लेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। इसके बाद 26 फरवरी को फिर दोबारा से इस मामले पर सुनवाई हुई और इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने यह कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। अदालत ने यह भी कहा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह किताब केवल विद्यार्थियों तक सीमित ही नहीं रहेगी, यह शिक्षक से छात्र और फिर अभिभावकों तक और फिर ये पूरे समाज में फैल जाएगी। और ये जो पूरा मैसेज है जो ये किताब में दिया गया है, ये सब लोगों तक, पूरे समाज तक पहुंच जाएगा। अदालत ने इसकी सभी कॉपी वापस लेने का आदेश दिया है, चाहे वो डिजिटल हो, हार्ड कॉपी हो या फिर किसी और रूप में हो, उन सभी को वापस लेने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि एनसीईआरटी के निदेशक और जिन स्कूल्स में अभी तक ये किताबें चली गई हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो ये सुनिश्चित करें कि ये किताबें जब्त की जाएं। अदालत ने एनसीईआरटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि निदेशक के विरुद्ध अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वह ये भी जांच करेगी कि एनसीईआरटी के द्वारा जो माफी मांगी गई है वो सच्ची नियत से मांगी गई है या फिर ये परिणामों से बचने के लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी। अब इस पूरे मामले पे जो अगली सुनवाई है वो 11 मार्च को होगी।